दोस्तों नमस्कार। हम पहला वनडे मैच कवर करेंगे जो कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच आज शाम 7 बजे से वार्नर पार्क में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। ठीक है, पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, यहाँ पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के जो बैट्समैन हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर गेंदबाजी में पेसर और स्पिनर दोनों को, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पिच से मदद है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए पेसर जो बॉलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको वेन्यू एक एक चीज़ क्लियरिटी के साथ बताऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 18 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 13 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 286 रन का। ठीक है ना, तो 18 मैचेस में 13 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। ठीक है ना, जीती जाएगी ये वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे क्योंकि रिकॉर्ड इस प्रकार का है। ठीक है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 5 बार मुकाबला जीती है, तो अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टीम बना रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ टीम आप बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं हमको सब कुछ देखना पड़ता है कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, अपोजिशन के बैट्समैन और बॉलर किस फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉप ऑर्डर प्लेयर स्कोर करता है या मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर करता है, बॉलर कितने विकेट लेते हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में, ये तमाम चीज़ों को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको एक अनुभव हो जाता है कि हाँ दोनों टीमें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश हैं, ठीक ठाक टीमें हैं। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों का भी कोई उतना भरोसा रहता नहीं है, अगर चलेंगे तो 300 350 भी बना देते हैं, वरना 200-250 में भी आउट हो जाती है टीम। तो अपोजिशन के बॉलर, बांग्लादेश के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, तो इस बेस पर आप टीम बना के चलेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। इससे हमको पता चल जाएगा कि दोनों टीम में वो कौन से प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म कम से कम ठीक चल रही है इस समय। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करें तो साई होप की फॉर्म ठीक है, सैमसन रदरफोर्ड की फॉर्म अच्छी है, अलजारी जोसेफ, गुडाकेट्स मोटी और समार जोसेफ। ठीक है, तो इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है। और बांग्लादेश की तरफ से तानजीद हसन की ठीक ठाक फॉर्म है, लिटन दास की ठीक ठाक फॉर्म है। ठीक है, सौम्य सरकार ठीक टच में है। ठीक है ना, ये प्लेयर वो प्लेयर है जो 20, 25, 30, 35 का स्कोर कर रहे हैं, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, T20 में तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ वनडे में 20-25 रन का स्कोर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा भरोसा करके चल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो मे भी ये थोड़ा सा क्लिक करें और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मेहंदी हसन मिराज, ठीक है ना, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कराते हैं और साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं। हसन महमूद, नसूम अहमद और ताशकीन अहमद, इन प्लेयरों की फॉर्म ठीक है। ठीक है, तो आप इन प्लेयरों पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न में देखिए यहाँ पर जो अभी लास्ट के मुकाबले खेले गए हैं, अगर उनको देख कर बताओ तो यहाँ पर 260 प्लस का स्कोर रहना चाहिए। ठीक है ना, 260 280 के समथिंग का स्कोर निश्चित तौर पर रहना चाहिए। ठीक है, अब क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो लास्ट के मैचेस हुए हैं उसके बेस पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा स्कोर रहना चाहिए। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। तो देखिए इस ग्राउंड पर 28 जुलाई 2024, सॉरी ये थोड़ा सा पुराने मैचेस हैं। ठीक है, आई थिंक 2018 के समथिंग, ये वो गलत हो गया मुझसे, तो ये तब के मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुकाबला खेला गया था तब, तो यहाँ पर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 301 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 6, और वेस्ट इंडीज़ 283 रन ही बना सकी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर हाई स्कोर बनता है तो सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करने वाली होती है, वो जो मुकाबला है वो टीम जो है वो भी बहुत करीब पहुँच जाती है। अब 283 है, अगर थोड़ा सा हो तो यहाँ पर चेज भी हो सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन 283 रन सेकेंड इनिंग में बन रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको एक बार फिर से सेकेंड इनिंग में भी जो प्लेयर है, बल्लेबाज हैं, उन पर फोकस करके चलना होगा। ठीक है, और बॉलर्स की बात करूँ तो यहाँ पर पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, यानी कि हमारे पेसर और स्पिनर दोनों का रोल एक अच्छा, मतलब हम उनको
पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, एक मैच ये हो गया। अभी मैं आपको डिटेल जब टीम बनाकर बताऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो मुकाबला है, ये वाला मुकाबला देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 265 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और वेस्ट इंडीज़ ने आसानी से उसको चेज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। इससे पहले हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला था, ठीक है, 301 283, और उसके बाद एक मुकाबला ये है जहाँ पर देखिए 265 और 266 वाला मुकाबला, हाई स्कोरिंग और एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला। दोनों प्रकार के यहाँ पर मुकाबले आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक, और इस वाले मुकाबले में क्या है, जो एक एवरेज स्कोर वाला है 270 के अराउंड वाला मुकाबला है, वहाँ पर देखिए बैटिंग सेक्शन में 1 3 4 नंबर यानी कि टॉप ऑर्डर, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 3 4 स्कोर कर रहा है और पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक डिसेंट मैचेस यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। चलो मैं इसी वाले मैच को आधार मानकर 270 अराउंड वाले मैच को अगर आधार मानकर मैं टीम बनाऊंगा तो मैं किस प्रकार की टीम बनाऊंगा। ठीक है, हमको पता है कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, और टॉप ऑर्डर का प्लेयर अगर उसकी फॉर्म अच्छी है तो स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर अगर मैं टीम बनाऊं तो दो कंडीशन होगी, या तो वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी या बांग्लादेश। तो बात अगर मान लीजिए कि अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको पता है बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है, तो ओपनर कौन आते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, इवान लेविस आ सकते हैं, ब्रैंडन किंग, और नंबर 3 पर आते हैं केसी कैटी। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म ठीक ठाक तो है, लेकिन हाँ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इन तीनों में अगर मैं एक रिस्की प्लेयर के तौर पर चाहूँ तो आप केसी कैटी के साथ जा सकते हैं, जो कि नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, नो डाउट यहाँ पर इवान लेविस और ब्रैंडन किंग दोनों प्लेयरों की भी ठीक टच में है, अच्छी फॉर्म में तो नहीं, हाँ ठीक टच में है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो इवान लेविस या ब्रैंडन किंग में से कोई एक प्लेयर चल सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ आप एज ए रिस्की प्लेयर या और थोड़ा ट्रस्ट करके आप केसी कैटी को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं साई होप, नंबर 5 पर सैफरन रदरफोर्ड, नंबर 6 पर अगर सैमरन हेटमायर खेलेंगे तो वो आएंगे, वरना यहाँ पर रोस्टन चेज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 2 4 5 6 की बात करूँ तो सैफरन रदरफोर्ड हमारे लिए अच्छी पिक हो सकते हैं, साई होप एक अच्छी फॉर्म में है, तो साई होप और सैफरन रदरफोर्ड ये दो प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, और पीछे से आप रोस्टन चेज को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक, अगर मैं टॉप 6 में से वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करूँ तो साई होप, सैफरन रदरफोर्ड 2, और ऊपर से चाहे तो इवान लेविस और ब्रैंडन किंग और केसी कार्टी में से आप ब्रैंडन किंग और केसी कार्टी में से अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है ना, 2-3 टीम बना रहे होंगे तो इवान लेविस को भी ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन फोकस रहना चाहिए साई होप, सैफरन रदरफोर्ड और ब्रैंडन किंग और केसी कार्टी में से एक। ठीक है, तो ये 3 प्लेयर पर फोकस करके चलना। रोस्टन चेज हमारे पास ऑलराउंडर प्लेयर के तौर पर रहेंगे। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। हमको पता है पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहा है, तो ऐसे में हमारे पास वेस्ट इंडीज की तरफ से जो स्पिनर आते हैं वो आते हैं गुडाकेश मोटी, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराते हैं, ठीक टच में है। ठीक है, आप किसी मैच में उनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक, और पेसर के तौर पर आप जो भी खेलेगा, जैसे जैडन सील्स हैं, उनकी भी फॉर्म अच्छी है, और यहाँ पर आप चाहें तो अलजारी जोसेफ की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, और समार जोसेफ उनकी भी फॉर्म अच्छी है, तो आप इन प्लेयरों को ट्राई करके चल सकते हैं एज ए फास्ट बॉलर। ठीक है ना, किसी मैच में एक तो किसी मैच में 2 पेसर के साथ जाया जा सकता है। ठीक, तो उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से ओपनर आते हैं तानजीद हसन और पी इमोन, 2 प्लेयर ओपनर आते हैं। हो सकता है कभी कभी लिटन दास भी ओपनर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ओपनर आते हैं और नंबर 3 पर लिटन दास मिलेंगे फिर ठीक है, बैटिंग ऑर्डर वो क्या सेट करते हैं। ठीक, तो अगर इन 3 प्लेयरों की बात करूं तो यहाँ पर एक तानजीद हसन जो है वो ठीक टच में है, लिटन दास की भी फॉर्म अच्छी है, मतलब ठीक टच में है, उतने बहुत बेहतरीन फॉर्म में तो नहीं, लेकिन हाँ अब क्योंकि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है तो लिटन दास के साथ को आप पिक करके चल सकते हैं। सौम्य सरकार एक अच्छी टच में है, जो लिटन दास सौम्य सरकार 2 प्लेयर। उसके बाद नंबर 4 पर सौम्य सरकार, नंबर 5 पर महमदुल्ला, नंबर 6 पर आते हैं मेहंदी हसन मिराज। ठीक, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, सौम्य सरकार को पिक करके चल सकते हैं। महमदुल्ला एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन करंट में उनकी फॉर्म थोड़ा सा गोल है। ठीक है, और नंबर 6 पर आपको मिलेंगे मेहंदी हसन मिराज। तो सौम्य सरकार और मेहंदी हसन मिराज के साथ आप लिटन दास, 3 प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, तानजीद हसन को भी पिक करके चल सकते हैं।
अब बांग्लादेश सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो स्पिनर और पेसर की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से स्पिनर में या तो नसूम अहमद खेलेंगे या कौन खेलेंगे, रिशद हुसैन। तो इन दोनों में से जो खेलेगा आप उसको पिक करके चल सकते हैं। और पेसर बॉलर की बात करूं, तास्किन अहमद खेले, तानजीन हसन साकिब खेले, ठीक, या एक उनके प्लेयर हैं ताहिद राना, तो वो भी एक खेलेंगे, तो आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यानी कि एक किसी मैच में एक पेसर और एक स्पिनर के साथ उतना, किसी मैच में आप दो पेसर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं वो खासतौर पर स्पिनर पर ज़्यादा फोकस करके चलते हैं, तो यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज और रिशद हुसैन या नसूम अहमद दो स्पिनर के तौर पर आप टीम में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगी टीम। उसके बाद सेकेंड इनिंग में बात करें तो यहाँ पर हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में चेज हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी टीम चाहे वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो, जो खेलेगी 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो 1 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है उसके अकॉर्डिंग, कौन से प्लेयर की फॉर्म कैसी है अभी मैं प्लेइंग 11 में आपको समझा दूंगा, तो वहाँ पर से आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, या टॉप ऑर्डर 1 2 में से एक को पिक कर लिया, उसके बाद 4 और 5 दो प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर भी उपयोगी हो सकता है, ठीक है। अब बॉलिंग की बात करें तो यहाँ जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी आप उसके 1 या 2 पेसर के साथ एक स्पिनर को भी उतार कर चल सकते हैं। अलग अलग कंडीशन होती है क्योंकि मैच ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन को पढ़कर प्लेयर की फॉर्म को देखकर क्या हो सकता है इस कंडीशन में, तो उसको बेस पर आप टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर बात रही हाई स्कोरिंग वाले यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एज अ रिस्क पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर हमारे लिए जो स्पिन ऑलराउंडर हो वो भी हमारे लिए एक अच्छा वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकता है, जो 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करे, स्पिन गेंदबाजी करे, एक विकल्प वो हो सकता है, ठीक। और दूसरा हमारे लिए जो हो सकता है विकल्प वो होते हैं बैट्समैन जो है चाहे बांग्लादेश के हों या वेस्ट इंडीज़ के हों, तो आप बल्लेबाजों पर फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग से भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो ऐसे में कैसी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कैसी कार्टी, साई होप 2 प्लेयर, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो सैफरन रदरफोर्ड के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। वरना यहाँ पर तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से तो कुछ भी नहीं जा सकता। ब्रैंडन किंग एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है ना। इवान लेविस नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म की बेस पर अगर बात करूँ तो साई होप, सैफरन रदरफोर्ड, ब्रैंडन किंग या इवान लेविस में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। अगर बांग्लादेश की बात करें तो लिटन दास एक अच्छे पिक हो सकते हैं, ठीक है। और मेहंदी हसन मिराज 2 प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। रिस्क लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहेंगे तब आप तानजीद हसन पर भी रिस्क ले सकते हैं। वरना एज ए स्पिनर की बात करूं तो मेरे ख्याल से रिशद हुसैन भी एक वाइस कैप्टनसी का विकल्प बन सकता है, ठीक है। पेसर बॉलर में जो है दोनों साइड के पेसर बॉलर की फॉर्म अच्छी है, चाहे आप वेस्ट इंडीज़ के पकड़ें कोई भी बॉलर, सबकी फॉर्म अच्छी है लगभग, ठीक है ना। और सेम कंडीशन बांग्लादेश की भी है, चाहे आप तास्किन अहमद को लें या तानजीद हसन साकिब को लें या यहाँ समार जोसेफ को लें, जैडन सील्स को लें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, या अलजारी जोसेफ को लें, तो सबकी फॉर्म अच्छी है। तो रिस्क लेंगे तो फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग में भी हो, आप पेसर को भी वाइस कैप्टनसी के लिए कम से कम ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करेंगे हम अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो लगभग ऐसा ही जैसा मुकाबला होगा, जहाँ एक बार फिर से मैंने वैसी टीम बनेगी जहाँ आपको पेसर और स्पिनर दोनों पर फोकस करके चलना होगा, और टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों के प्लेयरों को फोकस करके चलना होगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प एक बार फिर से बैट्समैन रहेंगे, चाहे आप फर्स्ट इनिंग से दें बैट्समैन को या सेकेंड इनिंग से। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे इवान लेविस, 1 17 23 9 और 4, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। नो डाउट अच्छे प्लेयर है, अब किस मैच में फायर कर दें ये कहना मुश्किल है, हो सकता है वो वाला मुकाबला आज का हो, ठीक। लेकिन अगर ज़्यादा बनाएंगे टीम तो पक्का ट्राई करके जरूर चलिएगा। नंबर 2 पर मिलेंगे आपको ब्रैंडन किंग, करंट की फॉर्म 4 23 12 16 25, तो ये है, कोई खास फॉर्म है नहीं, ठीक है। क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, इसलिए आप इवान लेविस और ब्रैंडन किंग में से किसी एक को ट्राई करके चलना। केसी कार्टी ये प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर रहेगा, ठीक है। पिछले मैच में 49, उससे पहले 14 0 3 128 71, नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, वाइस कैप्टनसी का भी विकल्प बना रहेगा। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे साई होप और नंबर 5 पर मिलेंगे सैफरन रदरफोर्ड। साई होप और सैफरन रदरफोर्ड दोनों प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। साई होप वाइस कैप्टनसी के विकल्प रहेंगे और रदरफोर्ड भी, ठीक है। दोनों प्लेयर एक
मस्ट की प्लेयर रहेंगे इस वाले मैच में। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे सैमरन हेटमायर, करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। रोमारियो सोफर्ट, टीम या तो रोमारियो शेफर्ड के साथ जाएगी या किसी एक्स्ट्रा पेसर को भी खिला सकती है। करंट की फॉर्म रोमारियो शेफर्ड की उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद रस्टन चेज जो है नंबर 7 पर भी आपको मिल सकते हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो ये प्लेयर पर भी फोकस के जरूर चलना, कारण क्योंकि स्पिनर को भी यहाँ पर पीछे मदद है। अगर गेंदबाजी कराएंगे तो अगर एक आध विकेट ले लें तो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे अल्जारी जोसेफ, करंट की फॉर्म अच्छी है। गुडाकेश मोटी जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं दोनों, अल्जारी जोसेफ हो, गुडाकेश मोटी हो और समार्ट जोसेफ हो, ठीक है। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म क्या है, बॉलिंग में अच्छी है, तो आप इन प्लेयर पर फोकस करके चलना। उसके बाद जैडन सील्स और मैथ्यू फोर्ड, ये 2 प्लेयर हैं, ये भी खेल सकते हैं। तो जो भी खेलेगा आप नो डाउट किसी को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे तानजीद हसन, 0, 38, 19, 40, 19 और 22, ये इनका कंडीशन है। तानजीद हसन ठीक टच में है, इसलिए भी बोला मैंने, ठीक है। अगर 38-40 रन के इनिंग खेलते हैं तो ड्रीम टीम का प्लेयर तो निश्चित तौर पर रह सकते हैं। बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो, उनके बॉलर भी अच्छी फॉर्म है, तो बल्लेबाजों को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर परवेज़ इमोन की बात करें, विकेट कीपर बल्लेबाज है, 19, 4, 107, तो ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है ना। अभी इंटरनेशनल में नए हैं तो उतना अनुभव है नहीं। नंबर 3 पर मिलेंगे लिटन दास, करंट की फॉर्म 1, 25, 40, 22, 31, तो करंट का फॉर्म ठीक है, आप इस प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। सौम्य सरकार 86, 22, 51, 27, ये प्लेयर एक अंडररेटेड प्लेयर रहेगा सौम्य सरकार, लेकिन आप इसको ट्राई करके चल सकते हैं, वाइस कैप्टनसी का भी विकल्प हो सकता है। महमदुल्लाह की करंट की फॉर्म 98 रन, 3 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 8 रन 1 विकेट, ये और जैसी कंडीशन यहाँ पर है। करंट की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, एक इनिंग अच्छी खेली है लेकिन उससे पहले कोई खास रही नहीं। ये प्लेयर एक एज ए की प्लेयर के तौर पर रिस्की तो प्लेयर और की प्लेयर महमदुल्लाह आज के मैच का। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, मेहंदी हसन मिराज, एक अच्छे पिक रहेंगे, वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प मेहंदी हसन मिराज निश्चित तौर पर रहेंगे। उसके बाद अफीफ हुसैन की करंट की फॉर्म कोई खास नहीं है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, हसन महमूद, राइट आर्म फास्ट है, करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। नसूम अहमद, करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक है। चाहे कोई भी बॉलर हो बांग्लादेश का या वेस्ट इंडीज़ का, सबकी फॉर्म अच्छी है। उसके बाद रिशद हुसैन अगर माना खेलेंगे तो नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं। तानजीद हसन साकिब, करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक है, राइट आर्म फास्ट हैं। उसके बाद तस्कीन अहमद की बात करें तो इनकी भी करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक हो गया। शरीफुल इस्लाम ठीक ठाक टच में है, और एक प्लेयर है इनके ताहिद राना, अगर वो खेलेंगे तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।